Hello everyone, welcome to my channel Biology. In today's class we are going to discuss about the lac operon. Now in previous class we have discussed about gene regulation, okay, expression of gene or gene regulation that we have studied, and at what level that gene is regulated, gene expression is regulated, that we have discussed. In this video we will discuss about the lac operon. Now what is the lac operon exactly? The lac operon is nothing but a type of polycistronic structural genes which are regulated by a common promoter and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria. So this kind of arrangement of some genes which regulates the functions of some genes, so that is nothing but the operon. तो ये ऑपेरॉन क्या होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. ये एग्जैक्टली होता क्या है? पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है वो रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट होता है किससे? प्रमोटर और कुछ ऐसे रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं इन पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स को. और यही जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है प्रेजेंट, वो कॉमनली हमें दिखता है बैक्टीरिया में, तो इसी को हम ओपेरॉन बोलते हैं. So to name few some examples, so few such examples like lac operon है, उसी के जैसा TRP ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, अर्जिनिन ओपेरॉन है, हिस्टिडिन ओपेरॉन है, वैलिन ओपेरॉन है. ऐसे अलग अलग ओपेरॉन्स जी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लैक ओपेरॉन को डिस्कस करेंगे. द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन. अब लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है, दैट इज आई जीन. हियर द टर्म आई, अभी यहाँ पे आई जो है ये इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर नहीं होता है, रादर इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर. तो आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर. ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये आई जीन जो इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर है. ठीक है. फिर एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, और ये और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे रेगुलेटरी जीन आई है, ओके, रेगुलेटरी जीन इज आई, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स आर Z, Y एंड A. अब यहाँ पे याद कैसे रखें हम इसको? A इज द बिगिनिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग ऑफ द अल्फ़ाबेट. सो अल्फ़ाबेट A से स्टार्ट होता है और YZ में एंड होता है. तो यहाँ पे हम ऐसे याद रख सकते हैं. सो स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होंगे? Z, Y एंड A. The I gene codes for the repressor of the lac operon. तो ये I gene जो है वो कोड करता है, कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन. तो ये रिप्रेसर को कोड करता है आई जीन, इसलिए इसको इनहिबिटर भी बोलते हैं. ओके. देन द Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अब एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो Z जीन कोड करेगा. ओके. सो ये जो Z जीन है वो कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को. नाउ दिस द रोल ऑफ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड. तो ये गैलेक्टोसाइडेज जो है वो हाइड्रोलिसिस का रोल प्ले करेगा. हाइड्रोलिसिस किसका करेगा? ये गैलेक्टोज का इनटू लैक्टोज एंड ग्लूकोज. तो लैक्टोज इंटू 2 मोनोमेरिक यूनिट्स. तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. तो लैक्टोज कैसे बना है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का बना है. अब यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन या फिर हाइड्रोलिसिस गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कर देगा. देन नेक्स्ट दूसरा कौन सा जीन बोला था हमने? वाई जीन. तो वाई जीन जो है वो वाई जीन क्या करेगा? वाई जीन कोड्स फॉर परमियस विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो ये वाई जीन क्या करेगा? परमियस मतलब परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा. इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल. किसकी परमिएबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ रही है. ओके. और परमिएबल किसके लिए हो रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर सेल के अंदर जाएगा तभी ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कर पाएगा. ठीक है. सो सेल लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट्स. द वाई जीन कोड्स फॉर परमियस विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज. द A gene encodes a trans acetylase.
सो ए जीन जो है वो कोड करता है ट्रांस असाइटिलेज या फिर एसिटिलेज। Hence, all three gene products in lac operon are required for metabolism of lactose. तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों भी जीन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये तीन जीन ना हो तो बैक्टीरिया में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होना पॉसिबल नहीं होता। In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. तो इसी की तरह दूसरे जो operons हैं वो भी इसी के जैसे काम करते हैं। कुछ ऐसे genes होते हैं जो particular enzymes को secrete करते हैं और वो enzyme जो जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट हो उसका ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑन ऑफ करने का काम ये जीन्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है। तो बिफोर दैट डायग्राम विल सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लैक्टोज क्या है? एक सबस्ट्रेट है। एंजाइम क्या है यहाँ पे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन। तो ये जो रेगुलेशन होता है यहाँ पे, तो स्विच ऑन और ऑफ का काम करेगा। अब हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा? लैक ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। अगर लैक्टोज एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं है तो ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, तो यही इंड्यूसर का काम करेगा। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. तो नेक्स्ट क्या दिया है देखो, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज। अगर यहाँ पे प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एब्सेंस में क्या दिया है? एब्सेंस ऑफ द प्रेफर्ड कार्बन source such as glucose. If lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease. अब यहाँ पे जब सराउंडिंग में जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसके सराउंडिंग में अगर ग्लूकोज नहीं है प्रेजेंट तो क्या होगा? ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इन प्लेस ऑफ दैट, इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, तो आजू बाजू उसके एरिया में क्या प्रेजेंट होगा? अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या कर दिया जाएगा? यही लैक्टोज क्या करेगा? मीडियम से उस सेल के अंदर आना चाहिए, राइट? अगर सेल के अंदर आएगा तभी वो जाके हाइड्रोलिसिस होगा, तभी जाके ग्लूकोज को वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, वो सेल यूटिलाइज कर सकेगा बैक्टीरिया का। ठीक है ना? तो यहाँ पे इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। तो यहाँ पे परमिएज की एक्टिविटी या फिर रोल क्या होगा? परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ाएगा और क्या करेगा? लैक्टोज को अंदर खींच लेगा। तो यहाँ पे लैक्टोज, द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ दिया है। रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होता है। लो बहुत ही छोटे लेवल में, बहुत ही स्मॉल लेवल पे ये वर्क चालू है लैक ओपेरॉन का। हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। ऑल द टाइम ये चालू रहता है। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, अदरवाइज लैक्टोज की एंट्री नहीं हो सकती है सेल में। सो द लैक्टोज देन इंड्यूसेस ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। तब अब लैक्टोज का जो इंड्यूस होना है, इंड्यूस कैसे होगा, किस मैनर में होगा, ये देखेंगे। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आई जीन। तो रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पे रिप्रेसर क्या है? repressor of the operon is synthesized from the gene I. तो रिप्रेसर हमेशा कंटिन्यू क्या होता है? आई जीन के थ्रू सिंथेसाइज होता रहता है सेल में, बैक्टीरिया की बॉडी में। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन।
तो ये रिप्रेसर क्या करता है, प्रोटीन को बाइंड होता है, बाइंड्स, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। अब यहाँ पे दिया है रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन O and prevents RNA polymerase from transcribing the operon। अब यहाँ पहले इसमें क्या दिया है, स्टार्टिंग में इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दिया है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, लैक्टोज अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑलवेज जो आई जीन है वो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, इंड्यूसर को सिंथेसाइज करता रहेगा। और ये आई जीन जो इंड्यूसर को सिंथेसाइज कर रहा है, इनहिबिटर को सिंथेसाइज कर रहा है, तो ये जाके किसको बाइंड करेगा, ये जाके रिप्रेसर ओ को बाइंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई रिप्रेसर mRNA और यहाँ पे रिप्रेसर है। ठीक है, तो ये आई जीन का वर्किंग यहाँ पे दिया है। आई जीन इज ऑलवेज continuously it is synthesizing through this repressor mRNA and this is the repressor. So this repressor will bind to the O region of this bacterial polycistronic gene। तो ये जो polycistronic gene है जिस पे हमारा प्रेजेंट है P then I P O Z Y A, promoter, inducer, promoter, operator, Z जीन, Y जीन और A जीन। ठीक है, तो ये ऑपरेटर रीजन को हमें जाके बाइंड कर देगा। और ऑपरेटर जब यहाँ पे ऑन बाइंड कर, रिप्रेसर जब बाइंड करेगा ऑपरेटर को, तो ये रिप्रेसर वर्किंग में रहेगा। मतलब यहाँ पे एब्सेंस रहने की वजह से ऑपेरॉन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ऑन अदर साइड इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर प्रेजेंट होता है इंड्यूसर तो क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूसर जब प्रेजेंट है, मतलब लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा सेल में, तब ये लैक्टोज, ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या दिया है। The repressor of the operator is synthesized and it prevents. The repressor protein binds to operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. The presence of an inducer such as lactose, अब जब present होगा, that is inducer जब present होगा, मतलब lactose जब present होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे such as lactose और allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer। तब ये रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा, किसके इंटरेक्शन से, बाय इंटरेक्शन विथ इंड्यूसर। तो इंटरेक्शन किससे होने वाला है, इंड्यूसर से, मतलब लैक्टोज से इसका इंटरेक्शन होने वाला है। दिस अलाउज, अब नेक्स्ट क्या होगा, दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। तो एक्सेस कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को, एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो जाएगा और जो जीन्स है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, एंजाइम सिंथेसाइज हो जाएंगे, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में करता है। अगर ये, अब ये किस कंडीशन में होने वाला है, जब लैक्टोज सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, तो ये स्विच ऑन होगा, ओपेरॉन जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा, है ना। अगर नहीं है प्रेजेंट तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। ये बेसिक जो आइडिया है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। तो रिमेंबर, अब क्या हमें याद क्या रखना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैक ओपेरॉन। तो ग्लूकोज प्रेजेंट हो या फिर गैलेक्टोज प्रेजेंट हो, ये इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ओनली लैक्टोज इज गोइंग टू एक्ट एज एन इंड्यूसर। ओके, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। अब रेगुलेशन लैक ओपेरॉन का जो है, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर
से जो रेगुलेशन होता है उसे हम बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन. लैक ऑपरेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन. तो यहाँ तक ये एक्सप्लेनेशन था. अब यहाँ पे पहले फर्स्ट केस में क्या देखा हमने, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब एब्सेंट है अपना लैक्टोज, तो क्या होगा, ये रिप्रेसर जो यहाँ पे कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा था वो ऑपरेटर रीजन को जाके इसको ब्लॉक कर दिया है इसने. इसलिए आगे के जीन्स जो है, आगे अपने जीन्स जो है रिक्वायर्ड ZYA, ये जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे ब्लॉकिंग हो रहा है, इसका ऑपरेटर का ही ब्लॉकिंग हो रहा है. अभी इन द नेक्स्ट केस, दैट इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज द रिप्रेसर mRNA. See, this is the repressor mRNA, and this is our repressor, and now here it is inducer which is present now here. तो यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, मतलब कि अपना लैक्टोज सराउंडिंग में प्रेजेंट है. अब इसको क्या कर रहा है ये, सी हियर व्हाट इज गिवन, व्हाट इज शोन हियर इन दिस डायग्राम. यहाँ पे क्या दिया है कि इनएक्टिव कर रहा है, ये यहाँ पे इनएक्टिव कर रहा है. किसको इनएक्टिव कर रहा है, ये यहाँ पर इंड्यूसर इनएक्टिव कर रहा है रिप्रेसर को. ओके, इनएक्टिव कर रहा है रिप्रेसर को, और रिप्रेसर को इनएक्टिव करने की वजह से जो ओ या फिर ऑपरेटर रीजन है वो मास्क नहीं हो रहा या फिर ब्लॉक नहीं हो रहा है. तो इसलिए आगे के जो ZYA ये तीनों भी जीन्स है वो इजीली एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, और लैक mRNA फॉर्म करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ये जो तीनों रिलेवेंट एंजाइम्स है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, परमिएज है, ट्रांसएसिटिलेज है, वो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं और ट्रांसलेट भी हो रहे हैं. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, mRNA फॉर्म कर दिया उसने, लैक mRNA, और आगे जाके ये तीनों भी एंजाइम्स भी फॉर्म कर रहा है, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है. ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ये लैक mRNA क्या करेगा, तीनों भी एंजाइम को फॉर्म करेगा या फिर सिंथेसाइज कर देगा. इस तरीके से जब इंड्यूसर के प्रेजेंस में क्या होगा और एब्सेंस में क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. और इसका मेन मोटो क्या है, ये लैक ऑपरेरॉन पढ़ने का, कि जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं या फिर पर्टिकुलर कंडीशन में ही क्यों पर्टिकुलर एंजाइम सीक्रेट होता है. जैसे कि हमने इसमें देखा कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट ना हो और लैक्टोज उसको प्रोवाइड कर दिया गया तो लैक ऑपरेरॉन ऑन हो जाएगा. अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट हो तो ऑलवेज इट विल बी स्विच्ड ऑफ, लैक ऑपरेरॉन विल बी स्विच्ड ऑफ. That's it regarding this point, lack operon. In the next video we will discuss about the next point, which is again a very interesting point, human genome project. I hope you understand this topic well. So let's stop today with this topic, and in the next class we will see human genome project. Till then, goodbye, take care, thank you so much for watching.